बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद हैदर ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मौजू है ये मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए नहायत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि किस तरह किसी भी गिवन आईयूपैक नेम को आप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलें अपने मौजू की इब्तिदा करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके सामने एक आईयूपैक नेम लिखा है 4 ब्रोमो 5 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल हेप्टेन। यहाँ आपने माइंड में रखना है कि मैंने डाई मिथाइल और हेप्टेन के दरमियान में एक स्पेसिंग ज़्यादा रखी है आपकी आसानी के लिए, लेकिन एग्जाम में जब ये नाम आपको दिया जाएगा तो वहाँ पे स्पेसिंग मौजूद नहीं होगी, बल्कि ये जोड़ के ये नाम जो है जुड़े हुए लिखे होंगे, इनके दरमियान में कोई गैप नहीं होगा। ये आपकी आसानी के लिए मैंने गैप दिया यहाँ पे। तो ये जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले इसमें हम दो चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे पेरेंट चेन के बारे में कि यहाँ पेरेंट चेन कहाँ मौजूद है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेप्टेन। हेप्टेन बेसिकली हमारे पास पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन की जब आप आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे उसके बाद आपने ब्रांचेस को आइडेंटिफाई करने हैं कि वो कहाँ कहाँ पे अटैच हैं। तो 4 ब्रोमो से लेकर डाई मिथाइल तक ये जो सारा का सारा रीजन है ये मेरे पास ब्रांचेस का रीजन है, या आप इसे सब्स्टिट्यूएंट्स भी कह सकते हैं। तो आपने जब आइडेंटिफिकेशन कर लेनी है पेरेंट चेन की, उसके बाद ब्रांचेस की, तो सबसे पहले हम बनाएंगे पेरेंट चेन को। अब पेरेंट चेन को बनाने का तरीका यह है कि आपने देखना है लिखा हुआ है हेप्ट। यूनानी जुबान में हेप्ट से मुराद होता है 7। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेप्ट से मुराद हम 7 कार्बन लेते हैं। लिहाजा अपने 7 कार्बन को एक तरतीब से लिख लेना है। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7। मैंने एक तरतीब से एक सीक्वेंस से 7 कार्बन लिख लिए। फिर लिखा हुआ आगे एक सफिक्स एन, अल्केन का सफिक्स है। अल्केन एक हाइड्रोकार्बन है, उसका सफिक्स है एन, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जितने भी कार्बन है उन सब के दरमियान में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। ये मैंने अपना पेरेंट चेन मुकम्मल कर लिया। पेरेंट चेन मुकम्मल कर लेने के बाद आपने नंबरिंग देनी होती है पेरेंट चेन को। तो नंबरिंग देने का तरीका यह है कि आप नंबरिंग राइट हैंड साइड से भी दे सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी दे सकते हैं, लेकिन कब? उस वक्त जब आपको एग्जाम में आईयूपैक नेम दिया जाएगा, उसे जब आप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहे होंगे उस वक्त आप नंबरिंग अपनी मर्जी से दे सकते हैं, चाहे तो राइट हैंड साइड से चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड से। लेकिन याद रखना है आपने, जब स्ट्रक्चर को आपने आईयूपैक नेम देना होता है उस वक्त फिर नंबरिंग को मुख्तलिफ तरीकों से चेक किया जाता है कि कहाँ से नंबरिंग जो है वो बेस्ट है, बेस्ट सूटेबल नंबरिंग है, या ज़्यादा हमारे पास जो पेरेंट चेन है वो कहाँ पे ज़्यादा हमें मिल रहा है, कहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है। लेकिन जब किसी भी गिवन आईयूपैक नेम को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहा हुआ जाता है तो उस वक्त आपने माइंड में रखना है कि हम लोग नंबरिंग या तो राइट हैंड साइड से भी दे सकते हैं या लेफ्ट हैंड साइड से भी। फॉर एग्जाम्पल मैं इस चेन को नंबरिंग यहाँ से दे रहा हूँ। ये मेरा कार्बन 1 है, तो ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 और 7। ये मैंने नंबरिंग दे दी 7 कार्बन्स को। इसके बाद लिखा हुआ है चौथे कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन की गई है ब्रोमो की, यानी 4th कार्बन ये है मेरा, इस पे सब्स्टिट्यूशन की गई है किस चीज़ की? ब्रोमीन की। लिहाजा मैं लिख दूंगा ब्रोमीन। ये मैंने यहाँ पे ब्रांच अटैच कर दी। फिर लिखा हुआ 5, 5th पोजिशन पर क्लोरो, यानी 5वीं पोजिशन पर क्लोरीन अटैच है, लिहाजा मैंने Cl लिख दिया। फिर लिखा हुआ है 2 2, यानी दूसरे कार्बन पर 2 मरतबा सब्स्टिट्यूशन की गई है, तो लिखा हुआ है डाई। डाई का मतलब है रेपिटिशन, 2 मरतबा दोहराया गया है दूसरे कार्बन पे। क्या चीज़? तो लिखा हुआ है मिथाइल, यानी यहाँ पे मिथाइल जो है ये एक अल्काइल है CH3, ये 2 दफ़ा दूसरे कार्बन पे रिपीट हुआ है, तो इसका जो दोहराव है वो मैंने यहाँ से प्रीफिक्स से देखा, डाई से। तो ये स्टूडेंट्स मैंने ब्रांचेस की जो इन्फॉर्मेशन थी उसके मुताबिक और पेरेंट चेन के मुताबिक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ कर लिया। पूरा स्ट्रक्चर बनाने के बाद फाइनली आप देखेंगे कि जितने भी कार्बन एटम्स रह गए हैं, यानी जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, आपने सबसे आखिर में उनका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट की कंप्लीशन का तरीका यह है कि आपने उनके बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाने हैं, उनकी वैलेंसी को हाइड्रोजन के जरिए सेटिस्फाइड करना है। कार्बन नंबर 1 का एक बॉन्ड बना हुआ है, हम जानते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है,
लिहाजा बकिया 4 बॉन्ड्स आपने 3 हाइड्रोजन एटम से बना देने हैं। इसका ऑक्टेट कंप्लीट। दूसरे कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तीसरे कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए हैं। बकिया जो 2 बॉन्ड्स हैं इसके, वो आप हाइड्रोजन के साथ बना लेंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। कार्बन एटम नंबर 4 जो है, इसके 3 बॉन्ड तो बने हुए हैं, इसका 4th बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह कार्बन 5th का 4th बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ। कार्बन 6th का 3rd और 4th बॉन्ड हम हाइड्रोजन से बना देंगे, और कार्बन 7th का 2nd, 3rd और 4th बॉन्ड हम बना लेंगे हाइड्रोजन के साथ। तो ये हमने सबसे आखिर पे किया। सबसे पहले पेरेंट चेन बनाया, फिर ब्रांचेस अटैच की, और सबसे आखिर में हमने हाइड्रोजन से वैलेंसी को सेटिस्फाइड किया। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ 4 ब्रोमो 5 क्लोरो 2 डाई मिथाइल हेप्टेन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जो आज का वीडियो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ जुड़े रहें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें।